स्वागत करा। मैं हम जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हम जो आदरणीय स्थानीय विधायक लखेश्वर बघेल जी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी जो अध्यक्ष के आमंत्रित करने से आदरणीय हम जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के स्वागत आप मन गला ताली बजाउन भाती स्वागत करा। मैं हम जो महामंत्री आदरणीय आगे संचालन काजे आदरणीय हम जो मलकीत सिंह गैदू जी के आमंत्रित कर। मैं स्वागत की कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्र के महासचिव और बहुत ही लोकप्रिय युवा नेता हमारे सचिन पायलट जी को स्वागत के लिए हमारे जिला अध्यक्षों का निवेदन करूंगा कि स्वागत करें, बहुत ही सम्मान के साथ हमारे सचिन पायलट जी का स्वागत करें। और उसके आगे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी का स्वागत के लिए मैं जिला अध्यक्षों को निवेदन करूंगा कि वो भी स्वागत करें। और लखेश्वर बघेल जी का भी हमारे जिला अध्यक्षों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। बहुत ही आग्रह के साथ मैं लखमा जी का स्वागत के लिए भी बहुत हमारे विधायक, हमारे जितने भी जिला अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और हमारे लखेश्वर बघेल जी का भी स्वागत करें। और लखेश्वर बघेल जी और मोहन मरकाम जी से निवेदन है कि हमारे राहुल गांधी जी का स्वागत करें। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बस्तर से हमेशा जो है राहुल गांधी जी का और उनके पूरे परिवार का नाता रहा है और आज भी है। आज समाज को जो है सब पीछे आ जाएं जी। मैं निवेदन आग्रह करूंगा उद्बोधन की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लखेश्वर बघेल जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना भाषण दें। आज आमचो माता गंगादाई चौधरी ने सपाय आमचो लोकसभा क्षेत्र सो इला सोत सभी माता बहन मान, आमचो भाई बंधु मान, आमचो सियान सजन मान, आमचो नेता मान, ये कार्यक्रम ने आज आमचो देश सो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आदरणीय श्रद्धेय राहुल गांधी इलासोत उन मन काजे गोटार कुबे तालीन बाजून स्वागत करा तुम्हें सपाय लोग। तो आज आमचो लोकसभा प्रत्याशी तुम्हें जानास कवासी लखमात और आमचो संगे संगे आमचो प्रदेश सो प्रभारी प्रमादरणीय सचिन पायलट जी बोले आसोत, आमचो चंदन साहब बोले आसोत, सपाय मंच ने सपाय नेता मन बसला आसोत उन मन के बोले खूबे धन्यवाद दें से दका हमी एबे ये चुनाव चो बेरा तरह के बात में नहीं हुआ है जाना से एबे देश ने आमचो कठिन परिस्थिति ने गुजरू से उन्हीं काजे आमचो बस्तर चो लोकसभा सीट ने आमचो नेता लकमा के आमी टिया करालू से पहले तो जाना से आमचो दीपक बैद रला, लेकिन आमी ये बार बोलू कि दीपक तू आराम कर प्रदेश अध्यक्ष चास तू आमी लकमा के टिया करुआ तू पूरा छत्तीसगढ़ ने दक बोलून बाती आमी सोपलू से उनके और दादा के बोले सीट ने आमी टिया करलू से मैं निवेदन करे से सपाय लोग के सपाय आमचो बस्तर लोकसभा क्षेत्र सो जितरो बोले माता बहन मान मतदाता मन जितरो बोले आमचो कार्यकर्ता मन सबू एकजुट होऊन बाती आमी ई बार आमचो देश ने आमचो बस्तर के आवाज को उठातो काजे आमी लकमा दादी के पटातो राय ये मैं निवेदन साथ सपाई लोग का मैं निवेदन करने से कि 19 तारीख के सपाई लोग जाऊन बाती आमी भारी मोहम्मत ने आमी लकमा दादा के जीताओ इतरो बोलन बात खूबे धन्यवाद सबके जुहार। धन्यवाद लखेश्वर दादा। अजय योद्धा 6 बार जो कोंटा चो विधायक छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री गला रलो पूरा छत्तीसगढ़ में देश में दादी चो नाम से मशहूर जो एदाय खड़गे साहब सोनिया गांधी राहुल गांधी जी लोकसभा प्रत्याशी बना रसत मैं सम्मान आदरणीय कवासी लखमा दादी के आमंत्रित करे से कि सभा के संबोधित करत आदरणीय कवासी लखमा दादी।
दंतश्री मैया की, दंतश्री मैया की। खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, आप सब लोग जिंदाबाद। आज हमारे बस्तर में हमारे नेहरू गांधी खानदान के परिवार के हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर घूमने वाला, 6000 किलोमीटर हिमाचल से बंबई जाने वाला और हिंदुस्तान के जो फर्जी नरेंद्र मोदी को मुकाबला करने वाला कोई व्यक्ति है तो सिर्फ राहुल गांधी है। जोरदार ताली मारो, जोरदार। यहां पर उपस्थित राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रहा हमारा प्रभारी पायलट साहब को भी जोरदार ताली मारो भाई। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई के लिए भी जोरदार ताली मारो। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी, बस्तर का विधायक लकेश्वर दादाजी, हमारे बीजापुर का युवा विधायक मंडावी जी और तमाम यह मंच में जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत और जोन और बूथ के प्रभारी आए, सबको मेरे तरफ से राम राम। लोकसभा चुनाव हो रहा है। लोकसभा में मेरे को राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने बस्तर में प्रत्याशी बनाया। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, तुम लोग सब लोग लड़ रहे हो। सही बात है कि नहीं है? आज हमारा आदिवासी लोग का संकट है। यह जो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सबसे झूठ बोलने वाला आदमी नरेंद्र मोदी को हराना है कि नहीं हराना है। तो इसलिए 400 पार जीतेंगे, हमारा आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण बचाना है कि नहीं बचाना है? सरपंच तुमको बनना है कि नहीं बनना है? तो इसलिए एक कोवासी लखमा का चुनाव नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है, बस्तर के आदिवासी लोग का चुनाव है। बस्तर के आदिवासी लोग का चुनाव है। एक ही पार्टी, एक पार्टी बोलती है, नरेंद्र मोदी बोलता है एसटी, एससी, ओबीसी को नौकरी देना नहीं है, काली वोट देना है। काली वोट देना है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल में आप लोगों को बोला था 15 लाख काला धन लाएंगे, 15 पैसा मिला है रे? मिला है क्या? आज नरेंद्र मोदी बोला था 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। महंगाई कम हुआ क्या? मेरे को सांसद में वोट दो, 15 साल में वोट डालो। राहुल गांधी साहब यहाँ बैठा है, सबसे पहले किसान लोग का जीएसटी खत्म कर देंगे। जीएसटी ट्रैक्टर में तुम्हारा गाड़ी में, तुम्हारा चश्मा में, जूता में जीएसटी लगा दिया है। घोषणा पत्र में भी लिखा है राहुल गांधी साहब, किसान लोगों पर जीएसटी खत्म होगा। खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 800 में ट्रैक्टर मिल रहा है, 8 लाख में। अगर जीएसटी खत्म होगा 6 लाख में मिलेगा ट्रैक्टर, 6 लाख में। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बड़े बड़े बात करते हैं।
मेरे को क्यों टिकट दिए? मैं कोंटा से लगातार 6 बार चुनाव जीता है मेरे को। उसी के कारण ये आवाज मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में उठाया, छत्तीसगढ़ में 20 साल उठाया, आज बस्तर का पारी है मेरे को दिल्ली में बस्तर का लड़ाई लड़ना है। आज हमारा बस्तर में रेल नहीं है, रेल। मैं आप लोगों को बोलने से आता हूं, अगर मैं चुनाव जीतूंगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, पहले रेल लाइन चालू करेंगे, रेल लाइन 6 महीना में रेल तुम्हारा रावघाट से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से सुकमा और आंध्र प्रदेश को जोड़ेंगे, बीजापुर से तेलंगाना को जोड़ेंगे। जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? रेल लाना है कि नहीं लाना है? आज हमारा आवश्यक का सुविधा नहीं है। राहुल गांधी साहब, यह टोरा है, महुआ है, यह अनेक प्रकार का चीज होता है, बैला ढीला में लोहा है। हमारे पास आवाज नहीं होने के कारण ये बस्तर में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र के, केरला के लोग रहते हैं। यह आवाज नहीं होने के कारण उसके परिवार में मरने से कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे बस्तर में और दंतेवाड़ा में बनाएंगे, तुम्हारा कोंडागांव में बनाएंगे। इसलिए मेरे को टिकट दिए है। यहाँ का बस्तर का लड़ाई लड़ना है। नस्लट के नाम से हमारा आदिवासी लोग को मारा जा रहा है, उसको हमारा शांत बस्तर कैसा होना है, आदिवासी को कैसा बचाना है, उसका लड़ाई मैं दिल्ली में लड़ूंगा, दिल्ली में। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलकर राहुल गांधी जी का भाषण सुनना है। मैं यही कहने आया हूं, हमारा राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी आज ये महिला मंडल को साल में 1-1 लाख रुपया देंगे, 1-1 लाख, 1000 रुपया दे के भारतीय जनता पार्टी में 1000 रुपया दिया, वो गुड़ा कुछ भी नहीं होगा। ये महंगा में क्या होने वाला है? तो मैं रोज तो बोलता हूं, लेकिन आज राहुल गांधी जी आपका बात सुनना है, पंजाब साहब में वोट डालना है, जीतना है कि नहीं चुनाव? जीतेंगे। और सब लोग हाथ उठा के देखो, कोवासी दादी, लखमा दादी को जानते हो? सब लोग जानते हैं क्या? कितना लोग जानते हो? हाथ उठाओ। धन्यवाद, जोड़, राम राम। बहुत अच्छा उद्बोधन। अब मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी से आग्रह करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दें। आज के बस्तर लोकसभा के बस्तर ब्लॉक में हमारे माई दंतेश्वरी, माई गंगा देवी के धरती पर उपस्थित हमारे देश के नेता, लोकप्रिय नेता, जहां 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले माननीय राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय कवासी लखमा जी, बस्तर के विधायक माननीय लकेश्वर बघेल जी, भाई हमारे विधायक विक्रम मंडावी जी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे 2 हैं, धनेन्द्र साहू जी और मोहन मरकाम जी, तमाम हमारे मंचासीन नेतागण, हमारे राज्यसभा के सांसद फूलोदेवी नेताम जी, तमाम हमारी मंचासीन नेतागण और दूर दराज से आए हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सभी हमारे कार्यकर्ता, माता बहने, सबको मैं पाए पड़ के राम राम करूं बारी, सबके मैं जुहार करे से। और साथ ही तुमन मन के पता इस समय कि अमन मंचो बीच में अमन मंचो नेता राहुल गांधी जी उपस्थिता से और लोकसभा चुनाव चले से। आदरणीय साथियों, माता बहनों, यह लोकसभा जो चुनाव देश जो चुनाव है और देश जो चुनाव ने देश जो दशा और दिशा बदल तो बीती चुनाव है। तुमन मन जानस कि पिछले 23 साल के बाद ये बस्तर लोकसभा को हम आपके आशीर्वाद और माननीय राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से जीतने में सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बस्तर की जनता, माता बहनों को कि आपने मुझे माननीय राहुल गांधी जी के साथ 5 साल काम करने का अवसर दिया। लेकिन इस समय
अमन मन के प्रदेश चो बड़े जवाबदारी आसे प्रदेश कांग्रेस चो अध्यक्ष होने नाते अमन मन चो कांग्रेस पार्टी बल लेकिन इस समय चुनाव तू ही नहीं पूरा प्रदेश ने तुके काम करता रहा है और पूरे प्रदेश ने 11 सीट जितात का काम करूं बारी 11 साठ जितात रहा है बुलंबर जवाबदारी दिला उन्हीं का जिस समय में चुनाव नहीं लड़े लेकिन इस समय कवासी लखमा चुनाव लड़े से सियाल सजन माता बहन मन अमन मन के सब लोग मिलम बारी कांग्रेस के जितात रहा है क्यों जितात रहा है इस समय अमन मन को कांग्रेस को जिता के हमारे नेता राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए कांग्रेस को जिताना है बस्तर का जल जंगल को जमीन को बचाना है बस्तर की खनिज संपदा को बचाना है बस्तर के आदिवासियों को बचाना है बस्तर के गरीबों को बचाना है बस्तर का स्टील प्लांट नगरनार को बचाना है जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री बस्तर आते हैं वो हमेशा झूठ बोलकर जाते हैं आपका नगरनार स्टील प्लांट नहीं बिकेगा आदरणीय माता बहनों क्योंकि केंद्र के दिल्ली के लिस्ट में सूची में एक नगरनार स्टील प्लांट बिकने की सूची में शामिल है इसलिए मैं आप लोग से दिल से आह्वान करता हूं पिछले 5 साल लगातार लड़ते रहे बस्तर के हक के लिए हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे कांग्रेस की सरकार बनेगी बस्तर को बचाने का काम होगा जल जंगल को बचाएंगे नगरनार स्टील प्लांट को बचाएंगे आदरणीय माता बहनों हमारी कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल राज्य में हमने आदिवासियों के इमली महुआ टोरा का रेट देने का काम किया यहाँ के बस्तर को हम लोगों ने अशांत बस्तर को शांति की ओर लौटाया लेकिन इस साई सरकार आते साथ ही बस्तर फिर से अशांत होने चला है आदिवासियों पे फर्जी मुठभेड़ शुरुआत हुआ जल जंगल जमीन हमारा शुरुआत नहीं हसदेव का कटाई इस सरकार ने साई कटाई चालू कर दिया जो हमारी सरकार में जो हम लोग आपको गोबर खरीदने के लिए पैसा देते थे और इस सरकार ने साई बंद कर दिया जो हमारी सरकार ने आपको राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से चौथा किस्त देने का था वो चौथा किस्त देने का था लेकिन वो चौथा किस्त दिया नहीं उसको भी साई बंद कर दिया और तो और बेरोजगार युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया इस सरकार ने उसको भी साई बंद कर दिया और तो और जहां हमारी सरकार ने 35 किलो चावल देते थे इस सरकार ने आपको अब 5 किलो प्रति व्यक्ति देने का काम करेगा इस सरकार ने साई उसको भी काट दिया इसलिए आदरणीय माता बहनों क्योंकि हमारा देश को बदलना है देश को बचाना है संविधान को बचाना है आरक्षण को बचाना है और देश को बचाना है बस्तर को बचाना है इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर जैसे पिछले समय बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस को जिताए वैसी फिर से एक बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस को जिताना है और हमको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है मैंने आज तक इस राजनीतिक जीवन में आदरणीय साथियों मुझे 5 साल लोकसभा में काम करने का मौका मिला मैं बहुत करीब से जानता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को मैंने इनके जैसे ईमानदार नेता आज तक देश में किसी को नहीं देखा चाहे प्रधानमंत्री आ जाए 10 प्रधानमंत्री आ जाए इनके जैसा ईमानदार नेता मैंने नहीं देखा है इसलिए मैं हमारे बस्तर की जनता से आह्वान करता हूं कि हमारे बस्तर की लोकसभा को जिताना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है सब लोग एक बार हाथ उठा के समर्थन करिए बस्तर की जनता एक बार हाथ उठा के समर्थन करिए जोरदार तालियों के साथ मैं बस्तर की जनता से आह्वान करना चाहता हूं सर बस्तर में आपका परिवार के साथ हमेशा लगाव रहा है आदिवासियों के साथ लगाव रहा है और बस्तर की जनता भी आप लोग के परिवार गांधी परिवार के साथ हमेशा प्यार करता रहा है निश्चित रूप से आपके ऊपर भरोसा और विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर भरोसा और विश्वास है हम जीतेंगे बस्तर हम जीतेंगे छत्तीसगढ़ और जीतेंगे देश और आपको प्रधानमंत्री पे कुर्सी पे बिठा के रहेंगे ये बस्तर की जनता का भी सपना है इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय हिंद जय कांग्रेस धन्यवाद बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी आप उद्बोधन की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी और जिसे देश सुनना चाहता है और देश की आवाज है हमारे सचिन पायलट जी को मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी
कवासी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी, मोहन मरकाम साहब, साहू साहब, चंदन यादव जी, जिलाध्यक्ष महोदय, साथियों, हम सब यहाँ राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं। और आज सुबह दादी मुझसे मिल रहे थे तो मैंने पूछा कि आप सभा स्थल में चलिएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं सभा स्थल में जाऊंगा तो पूरी रैली का जो खर्चा है मेरे खाते में जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा दादी, ये चुनाव जीतना है, खर्चे की चिंता छोड़ो, आप आओ, भाषण दो और जनता को बोलो मुझे वोट देकर जिताएं, ताकि मैं सांसद बनकर दिल्ली में आप लोगों के लिए संघर्ष कर सकूं। साथियों, 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है और मैं राहुल गांधी जी को बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में एक बदलाव की हवा चल रही है। 4 महीने पहले जो सरकार बनी, झूठे वादे कर कर बनी और 4 साल में लोगों को लग नहीं रहा कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार भी है। इसलिए पूरे देश में और खासकर इस प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, सिर्फ भाषण देना, जुल्मे देना, लोगों को बड़गराना, आपस में लड़वाना, हिंदू मुसलमान को लड़वाना, आदिवासी जनरल कास्ट को लड़वाना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, किसानों के साथ शोषण करना, नौजवानों को बेरोजगार रखना। आप लोगों ने देश में जो संपत्ति थी चंद लोगों के हाथ में देने का काम किया। छत्तीसगढ़ और देश में लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा दीपक जी बोल रहे थे, बस्तर की जनता सच्चाई को चुनेगी, बस्तर के लोग मेहनत करने वाले को चुनेंगे और राहुल जी के आदेश के अनुसार हम सब लोग जनता के बीच में रहकर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच हमेशा रहेंगे। देश में राहुल जी वो नेता हैं, जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे थे, 4,500 किलोमीटर पैदल चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, किसी बात की परवाह नहीं करी, बिना डरे चुनौती दिए भाजपा को, मोदी जी को, और कहा कि मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं, आप तोड़ना चाहते हो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया। साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार नहीं बना पाए, हमारी सरकार ने अच्छे काम किए 5 साल तक, लेकिन प्रचार के माध्यम से लोगों को बरगलाकर वोट ले लिया। पहला चरण का चुनाव 19 तारीख को बस्तर में होगा और मेरा मन ये कहता है कि भारी बहुमत के साथ लखमा साहब यहां से संसद में जाएंगे और पूरे देश में संदेश जाएगा और छत्तीसगढ़ में यहां पर कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी जी विस्तार में आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है, इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्होंने देश को जोड़ कर रखा, आप सबको अधिकार दिए, संविधान की रक्षा करी। आज संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, गणतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इस हाथ के निशान पर बटन दबाओ और कवासी लखमा जी को दिल्ली भेजो, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। इसी के साथ मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने के लिए बुलाता हूं। उससे पहले आप जोरदार तालियों से राहुल गांधी जी का स्वागत करें। सचिन पायलट जी, दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी, धनेन्द्र साहू जी, फूलो देवी नेताम जी, लकेश्वर बघेल जी, हमारे कैंडिडेट कवासी लखमा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। आपके सामने चुनाव है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस
जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का, जल का, जंगल का पहला और असली मालिक था। मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे, जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। और जो लोग आपको आदिवासी कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है और पहला आपका हक बनता है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले, भागीदारी ना हो। यह लड़ाई है। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए। आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापस देते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाषाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रमण करते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है। कौन कम कर रहा है? बीजेपी के लोग अदानी जी जैसे अरबपतियों को जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं। एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और फिर बीजेपी, आरएसएस के लोग आपसे कहेंगे आप तो वनवासी हो, अब तो वन ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो। यह सोच है उनकी। ये चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ना जाएं। ये चाहते हैं
कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ना करें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ना बने। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले। यह फर्क है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है, किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा है? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए, कभी मंदिर में पूजा करते हुए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। सिर्फ यह कारण।
आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे। यह मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। यह इनकी सोच है। और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। देखें, सबने देखा ना, और पेशाब कर रहा है। और फिर उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं। यह इनकी सोच है। और इनका लक्ष्य सिर्फ वही है कि आपका जल, जंगल, जमीन उठा के ले लें, आपको एक दूसरे से लड़ा दें और अदानी जी को आपकी जंगल, जमीन, जल पकड़ा दें। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी अरबपतियों के लिए काम करती है, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? जो पूरा का पूरा धन इन्होंने चुने हुए लोगों को दे दिया, किसानों से छीन लिया, मजदूरों से छीन लिया, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से छीन लिया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, यह मैं आज आपको बताने आया हूं। हम 5 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम बेरोजगारी। इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं हैं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो काम करने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा मिलता है। प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिसेज में उनको यह ट्रेनिंग मिलती है। इसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। अब आपको याद होगा, हम आपके लिए मनरेगा लाए थे, रोजगार का अधिकार, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार लाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो भी शिक्षित युवा हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, उन सबको हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। तो होगा क्या? हिंदुस्तान के सब बेरोजगार युवाओं को सरकार यह अधिकार देगी। 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, सरकारी पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी। उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के लिए उनको सीधा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हीं संस्थाओं में उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी। तो एक प्रकार से युवाओं के लिए यह जॉब मार्केट के अंदर जाने का एक तरीका है। जॉब मार्केट के दरवाजे हम आपके लिए खोल रहे हैं। दूसरी बात,
आपको मालूम है कि गरीब लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलती, अमीर लोगों को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, मेडिकल मिलता है, सब कुछ मिलता है। मगर गरीब लोग जब काम करते हैं या वो मनरेगा में काम करते हैं या फिर ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम होता है, कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, एक दिन में उनको निकाला जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और जब आपको नौकरी मिलेगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी ऑफिस हो, आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी, आपको ठेकेदारों से नौकरी नहीं मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया उन्हीं 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने उनको पकड़ा दिया है, 22 लोगों को। किसानों का कर्जा कभी माफ नहीं करते। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाया, धान के लिए सही दाम दिलवाया। अब हम वो देश में करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमारा सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा और जो लीगल कानूनी एमएसपी हम हिंदुस्तान के किसान को देने जा रहे हैं, उनको सही दाम मिलेगा और लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी के साथ उन्हें सही दाम दिया जाएगा। यहां काफी महिलाएं आई हैं। आप देश के भविष्य की रक्षा करते हो, बच्चों की देखभाल करते हो। हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया, तो मैंने सोचा अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे सकती है। जितने पैसे उन्होंने उनको दिए, उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं। तो हम एक नई योजना लाए, चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया है। सबसे पहले हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे। जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। तो करोड़ों महिलाएं चुनी जाएंगी और उसके बाद हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी और एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और करोड़ों लोगों को इस योजना का फायदा होगा। हर महीने सोचिए, कोई मजदूरी कर रहे हैं,
हर महीने उनके बैंक अकाउंट में परिवार के लिए 8,500 रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे। एक साल में 1 लाख रुपए, और ये उस दिन तक चलेगा जब तक वो गरीब हैं। जब तक वो गरीबी रेखा से नीचे हैं तब तक हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में हम डालते जाएंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, और जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा काम करती हैं उनकी हम वेज को दुगना करने जा रहे हैं। आज उनको जितना मिलता है चुनाव के बाद उनको डबल मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आदिवासियों की आबादी 8% है हिंदुस्तान में, दलितों की 15% है, पिछड़ों की 50% है, गरीब जनरल कास्ट 5% मान लो, माइनॉरिटी 15% मान लो, 90% आबादी इन लोगों की है। मगर अगर आप सरकार को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, मीडिया को देखें, इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, सारे के सारे आंकड़े मैंने निकाले हैं। आप मीडिया देखते हो, ये एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, इनके मालिक हैं। कभी आपने टीवी पे आदिवासी एंकर देखा है? कभी देखा आपने? इनकी लिस्ट मैंने निकाली, इनके मालिकों की लिस्ट निकाली। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया की कंपनी, मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। वही 3-4% लोग मीडिया को चलाते हैं, वही लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वही लोग फर्टिलाइजर की कंपनी चलाते हैं। दूसरा उदाहरण, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। हमारा बजट बनता है, जब बांटा जाता है, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, आदिवासियों को कितना मिलेगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, दलितों को कितना मिलेगा, सड़कों में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में कितना जाएगा। 90 लोग निर्णय लेते हैं। तो मैंने पता लगाया 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े वर्ग के कितने, आप हैरान हो जाओगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम आदिवासियों को भागीदारी देते हैं, पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। 90 में से एक अफसर, सिर्फ एक अफसर आदिवासी वर्ग का। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित 15%, 100 रुपए में से उनके अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आबादी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया उनका। पिछड़े वर्ग 50% है हिंदुस्तान में, कम से कम, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। उनकी भागीदारी 100 रुपए में से
5 रुपए। तो अगर आप हिंदुस्तान की 90% की आबादी को जोड़ दो, उनके पास 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है। 90% लोगों के पास 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेने का अधिकार है। यह है हालत हिंदुस्तान की। इसीलिए पूरा का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में जा रहा है। अब आप कहोगे ठीक है, प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जाति जनगणना। जाति जनगणना मतलब जाति जनगणना के बाद सबको पता लग जाएगा कि हमारी आबादी कितनी है और हमारे लोगों को इस देश की संस्थाओं में, इस देश का धन हमारे लोगों के पास कितना है। उसके बाद सच्चा विकास हो पाएगा। आज आप जीएसटी देते हो, आदिवासी देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं, और जब आपका पैसा बांटा जाता है आपके लोग उसमें है ही नहीं। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, मालिकों की लिस्ट में नहीं, मैनेजमेंट में नहीं, कहीं नहीं। तो हिंदुस्तान के 90% लोग कहीं है ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कर रहे हैं, मनरेगा का काम कर रहे हैं, और 2-3% लोग मौज कर रहे हैं। तो इसको बदलने का पहला कदम जाति जनगणना है। और ये भी जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहां हमारे कैंडिडेट हैं लखमा जी, इनको भारी बहुमत से जिताइए, इनको लोकसभा भेजिए, और बाकी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मदद कीजिए, उन सबको भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद माननीय राहुल गांधी जी। हम जो नेता, जन जन जो नेता माननीय राहुल गांधी जी विस्तार ले सांग लो। एक बार दोनों हाथ खड़े करून बाती, ताली बजावून बाती समर्थन करून दिया। दोनों हाथ खड़े करून बाती और आभार प्रदर्शन करतो काजे बलराम मौर्य जी। आभार प्रदर्शन करते बलराम मौर्य जी। आज आमचो चुनावी आमसभा ने आमचो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और आमचो आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय दीपक बेद जी, और येता जितला बलुपुरा सभी सम्मानित मंच, आमचो जिला अध्यक्ष मन, ब्लॉक अध्यक्ष मन, सब आमचो माता बहन मन, आमचो सियान मन, सब मीडिया साथी मन, आज जो कार्यक्रम ने